औरत का सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो समझिए कि आप अपने माँ का सम्मान नहीं, बेटी हो या बहन हो, वो इज्जत लेके ही पैदा होती है। मर्दों को इज्जत कमाना पड़ता है। ये भाभी को आप इतना सम्मान देते हैं, लेकिन भोजपुरी में एक और स्टार है जो महिलाओं को सम्मान और राजनीति की बात हो रही है। देखिए बात, कैसे आप क्या कहेंगे? मैं मनचाहा आपने अच्छी सवाल की कि आप भाभी को सम्मान देते हैं। इस दुनिया में जो भी बेटी हो या बहन हो, वो इज्जत लेके ही पैदा होती है। मर्दों को इज्जत कमाना पड़ता है। अगर एक झाड़ू मारने वाली रोड पे अगर एक महिला है ना, उसको भी इज्जत लेके ही पैदा होना है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी पगड़ी होती है, तो औरतों का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो औरत मेरी माँ भी तो, औरत मेरी बेटी भी तो, औरत मेरी बहन भी तो। इस धरती पे जो औरत का सम्मान नहीं करता, उस दुनिया में शोहरत, पैसे, दौलत कमाना आसान काम है और बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी के मन में, किसी के लोगों के बीच में, अपनों के बीच में, अपने समाज के बीच में, महिलाओं के बीच में अपनी इज्जत कितनी कमानी। एक इंसान की जीते जी बुराइयां बहुत होती है, लेकिन अगर आप बेहतर इंसान हैं तो आपकी असलियत मरने के बाद पता चलता है कि आप इंसान कितने बेहतर हैं। खेसारी जी, सवाल ये है कि 2 दिन पहले एक तस्वीर आई, पवन सिंह के घर उनकी पत्नी जाती है, रोते हुए तस्वीर आता है कि कोई इज्जत नहीं करते ये, और सारा कुछ है कि मेरे रहते हुए दूसरी लड़कियों के साथ कमरे में चले जाते थे। आपकी भी बात ज्योतिष सिंह से हुई थी, क्या बात है, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरी कहने की बात, सबसे पहले तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोग उनके विषय में मेरे से बात करें। रीजन ये है कि उनके कुछ यूट्यूबर हैं, उनके कुछ फैन हैं, उनको ये लगता है कि मैं उनके घर में घुसता हूँ। तो भाई, मेरे घर में कोई नहीं घुसता है। आप लोग कभी मेरी पत्नी के बारे में तो सवाल नहीं करते। अच्छा, दुनिया में कोई भी आदमी रवि जी के पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछता, मनोज जी के पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछता, दिनेश जी के पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछता? क्योंकि हमारा मैटर हमारे घर में सॉल्व हो जाता है। दुनिया की कोई भी चीज जब रोड पे आ जाती है ना, तो वो घर की नहीं होती। हमारी अगर गाड़ी है वो रोड पे कभी आई और फिर से घर में आ गई तो हमारी पर्सनल है। सरकारी अगर आप खुद ही बना दोगे, हर प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी को खड़ा करोगे तो वो सरकारी प्रॉपर्टी। और जब कोई भी दुनिया का चीज जब मार्केट में आ जाता है तो वो घर का नहीं है। लेकिन लोग उनके फैन या उनके कुछ यूट्यूबर बोलते हैं जिनको उनके बारे में बोल के जब तक नहीं मैं बोलूंगा तब तक मैं नहीं चलूंगा। अब उनको कैसे बताओ कि भाई उनके बारे में तो तुम डेली बोलते हो, तो तुम क्यों नहीं चल जाते हो? उनकी तुम तारीफ भी करते हो, उसके बाद तुम काहे नहीं स्टार बन जाते हो? तुम्हें बन जाना चाहिए स्टार। और उनके बारे में दुनिया में मैं अकेला थोड़ी हूँ बोलने वाला, आज तो पूरी महिलाएं बोल रही है समाज की, और मैं अकेला बोलने वाला नहीं हूँ। भाई, गलत क्या है, सही क्या है, ऐसा नहीं कि मैं स्टार हूं तो मैं सही करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी होती है यार। लेकिन मेरे कहने का मतलब, एक औरत का सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो समझिए कि आप अपने माँ का सम्मान नहीं कर रहे। क्योंकि आपकी माँ के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप पैदा होते नहीं होते। इस धरती पे देखिए, मैं उनको खोदता था इसलिए ताकि वो कम से कम भाभी को अपना ले। मैंने एक बहुत बीच में बात बोली, आप नाम लेने से हिचक रहे हैं खेसारी जी? नहीं, मैं उनको खोलता था। जैसे मैं बीच में अखिलेश बाबा के घर पे ही गरीब प्रदेश में मैंने एक बात बोल दी थी। वो बोलते हैं कि सोहर बजाओ जब बात हुई थी, मैं बोला था आपके घर में सोहर नहीं हो सकता। मैं इसलिए बोला था बात कि ताकि इस बात को उनको लगे और भाभी को अपना के और मेरे बात को झूठा साबित कर। मेरा विषय वो नहीं था, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा था, मैं उनके लिए ये सब इसीलिए बोला ताकि मेरे बातों को अमल करके कम से कम अपनाएं और मेरे बातों को खेसारी को झूठा साबित करिए कि देख तू बोलता था ना कि मेरे घर में सोहर नहीं होगा, आज देख मेरे घर में सोहर होता है। उससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए क्या है? ये बताइए कि अगर दोनों को एक हो जाए तो उसमें मेरा क्या फायदा? ये फायदा तो उन्हीं दोनों को होने वाली है। अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो उसमें मेरा क्या लॉस है? लॉस दोनों को होने वाली है। चाहे आप सब जितने भी पत्रकार बंधु आप लोग उनके बारे में बात करते हैं तो उनकी भलाई के लिए करते हैं, ऐसा नहीं। जितने भी बच्चे उनके बारे में बुरा भी बोल रहे हैं तो उस बुराई में भी उनका भला ही है, क्योंकि आप गलत करोगे तो भाई सिर्फ आप तारीफ सुनना पसंद करते हो। मेरे कहने का मतलब कि जब तक किसी भी चीज की आलोचना नहीं होती है ना, इंसान अपने अंदर सुधार नहीं करता। मैं भी गलत होता हूँ यार, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि आपकी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, लोगों को समझ में आती है कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं।
तो मैं इसलिए मैं तो चाहता ही नहीं था कि आप उनके सवाल नहीं मुझसे नहीं, करें। खेसारी जी सवाल इसलिए है ना कि वो भी चुनाव में है, आपके बारे में भी चुनाव में कहा जा रहा है। अब वो जब वीडियो वायरल हुआ रोते हुए, उनकी पत्नी रो रही थी और सारी बातें आपने भी देखी थी। उसके बाद पवन सिंह एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं कि वो टिकट मांगने आई थी और टिकट का जब बात नहीं हुआ, हम बोले कि कैसे मैंने वो जेपी नड्डा है जिनसे टिकट मांगने के लिए ये कौन सा विषय हो गया? वो अमित शाह जी हैं, उनका टिकट आज तक मिला है जो दुनिया को टिकट दे रहे हैं। ये कौन सा विषय हो गया? उनको तो टिकट मिला नहीं होता, खुद नहीं करिए लड़का, उनका तो टिकट देकर छीन लिया गया, आपको बेइज्जत कर दिया गया, आपको पानी, आपको मिठाई दिया गया, उसके बाद बोला कि नहीं मिठाई मत बचा भाई। एक सवाल है हमारा, एक सेकंड, हमारा एक सवाल है। करीबन 10 इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ और जब भी इंटरव्यू करता हूँ तो आपके बारे में 2 बात जरूर जब बताना रहती है। जी जी। बात ये है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे खास है हमारे लिए तो वो है खेसारी लाल यादव, क्योंकि उनको मैं अपना भाई मानती हूँ। क्या खेसारी लाल यादव ज्योति सिंह जी का सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पिछले लोकसभा में खेसारी भैया आप काराकाट के क्षेत्र में आए थे पवन सिंह जी के बुलाने की वजह से। क्या इस बार ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ती है काराकाट से तो क्या आप उनका सपोर्ट करने के लिए आएंगे कि नहीं? ये सवाल है और काराकाट की तमाम जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि मैं आया हूँ खास करके आपसे यही जानने के लिए। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। अगर ज्योति जी को कोई टिकट दे या ना दे, मैं पूरे बिहार की जनता से बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, एक उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे भाई ही नहीं, मैं उनके अगर कौन भैया के रिश्ते से जुड़ा जाए तो मेरी माँ भी होगी, मैं उनका बेटा भी हूँ और भाभी हमेशा माँ के सम्मान भी होगी। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करें। साड़ी प्रचार करने जाएंगे अगर ज्योति बिल्कुल मैं जाऊँगा, मैं बिल्कुल जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा? अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिया है तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं पवन भैया के लिए गया था कि नहीं गया था? देखिए मैं शब्द जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको तोड़ के दुनिया ने जो भी बता दे। भाई मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं, दुनिया क्या करती हूँ वो उनका विषय है, मैं ये शब्द बोला। बट उसको तो भाई जिसको बनाना है तो मेरे शब्दों से कहीं से कुछ भी निकाल के गलत तो साबित करना है। अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो गलत ही साबित करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास होने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरे लफड़े नहीं हुए, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में मैं जब कुछ नहीं था उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चंदा था।